गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस चिदाम में। जैसा कि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण में आपने कई प्रकार की ट्रिक्स पढ़ ली थी। मैं 4-5 प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, कम से कम आपको 7 टाइप करवा चुका हूँ। इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप अपने पास क्या है, हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण, अब देखो ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल टाइप के क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन पहले एग्जामों में कई बार पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं। जैसे अपने पास आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अपने पास द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, सपोज दैट जैसे अपने पास ए है मान लिया। दूसरा अपने पास एक गिवन होता है अल्फा गुणा बीटा, इसका मान हमने कितना मान लिया बी। ये दोनों मान अपने पास क्या होते हैं, गिवन। अब अगर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा अपने पास गिवन है, कई बार अपने को अगर निकालना पड़े अल्फा माइनस अगर बीटा निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, अल्फा माइनस कितना निकालना पड़े, बीटा। तो आप सभी बच्चे जानते हैं अल्फा माइनस जो बीटा का जो मान यहाँ से होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा 4 अल्फा इंटू कितना होगा बीटा। इस चीज को ध्यान से देख लें, अल्फा माइनस बीटा का जो मान अपने पास निकल के आएगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के कितने होंगे 4 अल्फा इंटू कितना होगा बीटा। ध्यान रह जाएगा। दूसरा अगर अपने पास कई बार अपने को ये निकालना होता है अल्फा क्यूब प्लस कितना निकालना होता है बीटा क्यूब। अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान अगर अपने को निकालना होता है तो इसका मान अपने पास कितना होता है, तो इसका मान अपने पास लिखते हैं अल्फा प्लस कितना होगा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की पावर कितनी होगी 3, कितना होगा अल्फा प्लस बीटा इसकी पावर कितना होगा 3 माइनस का कितना होगा 3 अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना आ जाएगा अल्फा प्लस कितना आ जाएगा बीटा। ये अपने पास आसानी से आप याद कर सकते हैं। अपने पास फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं a प्लस कितना होता है b, इसका होल स्क्वायर निकल के आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab, कितना होता है 2ab। दूसरा अगर हम यहाँ से ध्यान देंगे तो a माइनस कितना होता है b, इसका होल स्क्वायर निकल के आता है a स्क्वायर प्लस कितना होता है b स्क्वायर माइनस कितना होता है 2ab, माइनस कितना है 2ab। अगर यहाँ से अपने पास क्यूब की बात करेंगे तो a प्लस कितना होता है b क्यूब, इसका मान होता है a क्यूब प्लस कितना होता है b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको चाहे तो आप इस फॉर्म में लिख दें या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab, क्या लिखेंगे प्लस का 3a और ये कितना हो जाएगा b, a आ गया b आ गया, इनटू में अपने पास कितना आ जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा b। अगर यहाँ से अपने पास माइनस होता है a माइनस कितना होता है b क्यूब, तो इसका जो मान निकल के आता है वो अपने पास आता है a क्यूब माइनस कितना b क्यूब। मतलब जो अपने पास माइनस है, अगर माइनस वाले की घात कितनी दी गई है, विषम दे रखी है, तब तो उसका चिन्ह माइनस का आएगा, अन्यथा किसका आ जाएगा प्लस। अब कितना कर देंगे प्लस अपने पास 3a और ये b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा b। ये अपने पास छोटे से 4 बातें हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अब इनमें देखते हैं, मैं आपके पास 2% लेता हूँ, 2 या 3% ले लेते हैं इस पर बेस्ट, ठीक है। ये अपने पास ध्यान से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करें। क्वेश्चन क्या दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन अपने पास ये है
अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा क्वेश्चन क्या है, अल्फा और बीटा अपने पास प्रश्न दिया हुआ है, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, ये है अल्फा और बीटा। एक द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² कितना दिया हुआ है 2x² माइनस का 5x प्लस 7 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। 2x² माइनस का 5x प्लस 7 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल यहाँ से अपने पास दो मूल दे रखे हैं, पहला मूल 2 अल्फा प्लस 3 बीटा व सेकंड जो अपने पास मूल हम ले रहे हैं वो है 3 अल्फा, कितना दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस कितना है 2 बीटा है। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन अपने पास काफी इंपॉर्टेंट है भी बढ़िया। इस जो द्विघात समीकरण है देखना सभी बच्चे ध्यान देंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन 2x² माइनस का कितना है 5x और प्लस 7 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। इस द्विघात समीकरण के मूल कितने हैं 2, कौन कौन से अल्फा और दूसरा अपने पास कितना दिया हुआ बीटा। अपने को पता है इस द्विघात समीकरण के कितने मूल दिए हुए हैं, 2 मूल दिए हुए हैं, एक मूल अल्फा और दूसरा मूल कौन सा है बीटा। अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के 2 मूल दे रखे हैं, एक मूल अल्फा और दूसरा मूल कितना दिया हुआ है बीटा। अब यहाँ से अगर मैं मूलों का योग निकालूं, इसमें अगर मैं आपके पास कहूँ मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा तो कितना होता है माइनस का b/a, कितना होता है माइनस का b/ कितना होता है a। अब यार ध्यान देंगे माइनस तो है, b का मान कितना होता है माइनस का 5 अपॉन a का मान कितना है 2, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ गई अपने पास वो 5 बाई कितने आ गई 2, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 5 बाई कितने आ गई 2। अगर यहाँ से अगर मैं मूलों की गुणा निकालूं, अल्फा गुणा कितना निकालूं बीटा, अल्फा गुणा बीटा का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो आसानी से कितना होता है c/ कितना होता है a, कितना होता है c/a। देखो c का मान कितना है 7, ये 7, a का मान कितना है 2, ये कितना हो गया 2। अब अपने पास यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा का मान आ गया। अपने को वह द्विघात समीकरण निकालना है, अपने को वो द्विघात समीकरण निकालना है जिसके मूल कितने दिए गए 2 अल्फा प्लस 3 बीटा व 3 अल्फा प्लस कितने हैं 2 बीटा। तो यहाँ से अगर अपने पास हम मूलों का योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे मूलों का योग। अगर मूलों का योग अगर हम निकालें तो कितना आएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस कितना आ जाएगा 2 अल्फा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 अल्फा और 3 अल्फा कितना हो जाएंगे कुल मिला के 5 हो जाएंगे और 3 बीटा प्लस का 2 बीटा कितना हो जाएंगे 5 बीटा। 5 हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा अल्फा प्लस कितना बचेगा बीटा। सरल कर लेंगे 5 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/2। आपको फास्ट करना है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर धीरे धीरे कर रहा हूँ, बाकी आपको ये चीजें हैं फास्टली करनी है। दूसरा अगर अपने पास यहाँ से गुणा की बात करें तो गुणा कितना होगा 2 अल्फा प्लस कितना होगा 3 बीटा और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे 3 अल्फा प्लस कितना होगा 2 बीटा। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो गुणा में देखो अपने पास क्या होगा, ये अपने पास कितना होगा भाई 3 दूनी कितना होगा 6 अल्फा स्क्वायर, कितना होगा 3 दूनी कितना होगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 दूनी कितना होगा 4 अल्फा और ये कितना होगा बीटा प्लस यहाँ से अपने पास ध्यान देंगे तो इसको मैं ध्यान दूंगा तो 3 और ये कितना 9, 3 के कितना हो जाएगा 9 और ये अपने पास कितना हो जाएगा अल्फा और ये कितना हो जाएगा बीटा।
ये 9 अल्फा इंटू कितना हो जाएगा बीटा। क्लियर है। और यहाँ से आगे हम इसको ध्यान देंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर। कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दें मुझे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अपने पास 13 अल्फा इंटू कितना आ गया बीटा। कितना आ गया 13 अल्फा इंटू कितना आ गया बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान तो अपने पास है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं है। ये मान मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो ये 6 तो है ही, और इसका मान अगर आपको मैं बताऊं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो कितना बताया था आपको, अल्फा प्लस कितना हो जाएगा बीटा का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। और अपने पास यहाँ से देखो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, आप आसानी से लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का कितना होगा 2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस कितना चाहिए बीटा स्क्वायर चाहिए, तो इसमें माइनस का कितना कर देंगे 2 अल्फा और ये क्या कर देंगे बीटा प्लस का अपने पास 13 अल्फा और ये कितना हो जाएगा बीटा। ठीक है। अब ये मान अपने पास सारे के सारे मान यहाँ पर आप पुट कर देंगे। देखो मान कैसे रख देंगे, 6 तो भाई अपने पास, यहाँ से अपने पास 6 रखा, ये 6 अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास कितना है 5/2। 5/2 का वर्ग करेंगे 25/4। 5/2 का वर्ग करेंगे 25 कितना 4 माइनस कितना 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान अपने पास कितना है 7/2। ये कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 2। ठीक है। प्लस 13 इंटू कितना हो जाएगा 13 इंटू अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा का मान कितना भाई 7/2। ये अपने पास कितना आ गया भाई 7/2। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया भाई 7/2। क्लियर है। अब आप यहाँ से इसको सरल करेंगे, 2 से तो 2 कट गया, ये 6 है ही अपने पास। यहाँ से लघुत्तम लेंगे 4, इसका लघुत्तम आ गया और ये अपने पास कितना 25 माइनस यहाँ से इसका लघुत्तम लेंगे तो 7 चौका कितना हो गया 28। कितना हो गया 28 प्लस ये अपने पास कितना हो गया भाई 13 गुना 7 13 संते कितना हो गया 7 3 21 को 1 को असल की 2 7 13 संते 51। आसानी से कर सकते हैं आप, यहाँ से लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस का कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 4 प्लस 91 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2। सरल करेंगे आप, यहाँ से ये 6 और ये 3, देखो इसको हम 2 से काटेंगे 3 दूनी 6 और ये भी 2 से कट जाएगा 2। 3 भी अपने पास कितना हो जाएगा 9 माइनस का 9/2 प्लस अपने पास कितना हो जाएगा 51 कितना हो जाएगा 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करनी है अपने को, ये 2 तो है ही, ये अपने पास कितना हो जाएगा 51 माइनस कितना हो जाएगा 9। 51 में अपने पास 9 गए तो ये अपने पास कितने बचेंगे फास्ट अपने पास 82 कितना बचेंगे 2। अगर 82 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं 91 आते हैं। अब ये मूलों का योग हो गया और अपने पास सेकंड अपने पास यहाँ से क्या हो गया मूलों की क्या हो गई गुणा। ये अपने पास क्या दे रखे मूलों की गुणा। तो द्विघात जो समीकरण होगा x² माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग अपने पास कितना दिया हुआ है 25/2 इंटू x प्लस मूलों की गुणा 82/2 इक्वल टू 0। सरल करेंगे 2x² माइनस के 25x प्लस 82 इक्वल टू कितना 0। ये आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा से देखें सभी बच्चे ध्यान से, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा।
सबसे पहले हमने ये द्विघात समीकरण ले लिया, इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो यहाँ से अल्फा और बीटा ले लिए। फिर आपने निकाला मूलों का योग और मूलों की गुणा। मूलों का योग होता है माइनस का b/a और मूलों की गुणा कितनी होती है c/a। तो यहाँ पर ये 5/2 और ये कितना 60/2। अब अपने पास अपने को तो वो समीकरण निकालना है जिसके मूल अपने पास ये हैं, तो इनका योग निकाला तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 अल्फा प्लस बीटा, तो ये 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 5/2 आ गया। लेकिन जैसे ही आपने अगर गुणा निकाली तो ये 3 दूनी कितना 6 अल्फा स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा बीटा प्लस का 9 अल्फा बीटा प्लस अपने पास कितना हो गया 3 दूनी 6 बीटा स्क्वायर। यहाँ से इसका मान अपने पास इस फॉर्म में रख लिया और फिर अपने पास इसका गुणा निकाल लिया। गुणा निकालते ही द्विघात जो समीकरण होता है वो x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों की गुणा इक्वल टू कितना होता है 0, जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से, जैसे अपने को क्या दिया हुआ है, पर्सन अपने पास दिया हुआ है अल्फा कोमा बीटा। क्या दिया हुआ है अल्फा कोमा बीटा। ये दो मूल दे रखे हैं। अब ये दो मूल किसके हैं, तो इसके लिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस 3x। कितना है 2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा कोमा बीटा द्विघात समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना है 0 के मूल हैं। इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो, द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा व बीटा अपॉन अल्फा हैं। अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा व बीटा अपॉन कितने हैं अल्फा। कुछ नहीं करना, अपने को फास्ट करना, आपको बता दूं थोड़ा सा इजीली फास्ट करेंगे। इस द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं अल्फा और कौन से हैं बीटा। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं और एक क्या निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग कितना होता है माइनस का b/a, तो माइनस तो है b की जगह 3/2। मूलों की गुणा निकालेंगे तो कितना होता है c/ कितना होता है a, c की जगह अपने पास कितना -1/ कितना हो गया 2। ठीक है, अब ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा गुणा अपने पास जो मूल दे रखे हैं, अगर उसका मैं योग निकालूं, अगर यहां से मैं मूलों का योग निकालूं तो वो कितना होगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन कितना होगा अल्फा। अगर इसको सरल करेंगे तो यहां से अपने पास एलसीएम कितना आएगा अल्फा बीटा, एलसीएम कितना आएगा अल्फा बीटा। यहां से क्या है बीटा अल्फा नहीं है तो अल्फा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ध्यान देंगे वही बात जो मैं पीछे आपको नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में करवाई थी सेम चीजें इसमें लागू होंगी। अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होगा उसका मान निकालना आपको मैं बता देता हूं। तो ये कितना होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कितना होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का कितना कर देंगे 2 अल्फा और ये कितना हो जाएगा बीटा और नीचे अपने पास कितना है अल्फा बीटा, नीचे कितना होगा अल्फा बीटा। आप यहां से देखेंगे इसमें मान अपने पास दिए गए हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस कितना है 1/ कितना है 2 माइनस और माइनस प्लस और ये 1/ कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना आ गया, -1/2। कितना आ गया, -1/2। अब आप इसको सरल करेंगे, सरल करने के इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसको सरल करेंगे तो 2 से आप इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ से अगर मैं इसको सरल करता हूँ फास्टली, तो इसको क्या करेंगे, 2 से ऊपर और 2 से क्या कर देंगे, नीचे गुणा कर देंगे। तो नीचे 4 हो गया और ये 4, 9 और 4 कितना हो गया, 13। 13 बटा कितना हो जाएगा, 4 माइनस का कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, 2। बाह्य पदों की गुणा अपॉन आंतरिक पदों की गुणा, तो ये कितना हो गया, 13 गुणा अपने पास कितना हो गया, 2, और ये अपने पास 4 गुणा कितना हो गया, 1। सरल करेंगे अपने पास 2 में 4 माइनस का 13 बटा 2। यहाँ से अपने पास जो मूलों का जो योग है वो कितना आ जाएगा, अपने पास माइनस के 13 बटा कितना हो गया, 2। इसके बाद हम निकालेंगे मूलों की गुणा। क्या निकालेंगे, मूलों की गुणा। अगर मूलों की गुणा के बारे में मैं बात करूँ तो गुणा कितना होगा, एक मूल तो है अल्फा अपॉन बीटा और दूसरा अपने पास कितना है, बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, गुणा कितना आ गया, 1 आ गया। अब अपने पास अपने को क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। तो द्विघात समीकरण आपको पता ही है, द्विघात समीकरण कितना होता है, x² माइनस, आप इसको बोलते हैं मूलों का योग। क्या लिखते हैं, मूलों का योग इनटू में x प्लस यहाँ से कितना होगा, मूलों की गुणा इक्वल टू कितना होगा, 0। सबसे पहले x² आया, मूलों का योग, मूलों का योग कितना है, माइनस के 13 बटा 2, तो माइनस माइनस प्लस 13 बटा 2 इंटू कितना हो गया, x प्लस मूलों की गुणा 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। एलसीएम ले लेंगे तो ये 2x² प्लस 13x प्लस का 2 इक्वल टू कितना, 0। तो इसका जो फाइनल आंसर अपने पास निकल के आया वो कितना आ गया, 2x² प्लस का 13x कितना आया, 2x² प्लस 13x प्लस अपने पास कितना हो गया, अपने पास ये 0। अब इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही आपको मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ से इसका मूल हमने एक अल्फा ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, बीटा ले लिया। एक बार मूलों का योग निकाल लिया, एक बार मूलों की क्या निकाल ली, गुणा निकाल ली। फिर अपने पास जो द्विघात समीकरण निकालना है, जिसके मूल अपने पास दिए गए हैं, उनका योग ले लेंगे, एक बार उसकी गुणा लेंगे। गुणा तो अपने पास कितने हैं, 1। जैसे हमने योग लिया तो यहाँ पर α² प्लस β² है, अल्फा गुणा बीटा का मान तो है, इसका मान निकालने के लिए इसको लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α बीटा। ये मान है, सरल करके इसका मान कितना आ गया, माइनस के 13 बटा 2। ये इस द्विघात समीकरण के फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर अपने पास प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, ओके। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी टॉपिक हैं, वो अगर पसंद आए तो एक बार मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने पास ये है अल्फा प्लस बीटा। कोई भी एक अपने पास पर्सन दे रखा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3। क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू कितना दिया हुआ, 7। तो वह समीकरण याद करो, वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल, वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा कॉमा कितने हैं, बीटा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है वो अपने पास एनडीए 2015, अपने पास नेवी है, नेवी में भी अपने पास आ चुका है। जो 2017 का जो एग्जाम था
उसमें अपने पास एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार ऐड को उसमें भी प्रश्न पूछा गया है। जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये सभी प्रश्न गत वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो एनडी हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे गए प्रश्न आपके पास करा रहे हैं, उन्हीं को अपने पास कॉन्सेप्ट में ले रहे हैं। अब अगर यहाँ से इस प्रश्न को हम सरल करने की कोशिश करेंगे तो देखो कितना होगा। अपने को क्या चाहिए, अल्फा और बीटा, तो एक तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए और एक अल्फा गुणा बीटा चाहिए। यहाँ से अपने पास अल्फा प्लस बीटा तो है, अल्फा गुणा बीटा का मान चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 3। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा गुणा बीटा की। इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। यहाँ से दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जैसे ही दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, अल्फा क्यूब प्लस कितना होगा, बीटा क्यूब। कितना होगा, अल्फा क्यूब प्लस कितना होगा, बीटा क्यूब, प्लस का कितना होगा 3 अल्फा बीटा, और ये अल्फा प्लस कितना होगा बीटा, इक्वल टू अपने पास कितना होगा, 3 दिया है 9 और 9 दिया है 27। इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे पहले ध्यान से देखा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था। दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। जैसे क्यूब किया तो a प्लस बी क्यूब होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस का 3ab इंटू a प्लस कितना b, और 3 की क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 27। अब अपने को अल्फा प्लस बीटा तो दिया हुआ है, बेटा अपने को क्या चाहिए है, अल्फा गुना बीटा चाहिए है। इस चीज का अपने को मान निकालना है, आसानी से आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना दिया हुआ है 7, प्लस का 3 अल्फा बीटा का मान अपने को निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 3, इक्वल टू कितना आ गया 27। अब आप देख लेंगे 3 दिए कितना 9, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 20 माइनस 7, ये कितना 20। अगर अल्फा बीटा निकालेंगे तो 9 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ये अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया। एक अपने पास अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आने के बाद आप द्विघात समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लेना। सूत्र अपने पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों की गुणा इक्वल टू कितना होता है 0। अब दोनों मान अपने पास हैं, दोनों मान अपने पास हैं, तो इसमें आप देख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अपने पास कितना दिया हुआ है 3, तो 3x प्लस मूलों की गुणा कितना दिया हुआ है 20 बटा कितना 9 इक्वल टू 0। थोड़ा सा और इसको सरल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा 9x स्क्वायर माइनस 9 दिया 27x प्लस का 20 इक्वल टू कितना 0। ये इसका आंसर अपने पास है। तो इस प्रकार से जो बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन थे अल्फा और बीटा पर बेस्ड हुआ आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ नए ट्रिक्स के साथ।